हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें है क्या आपका स्टूडेंट्स, ये आपका लीनियर इक्वेशन पे बेस है। ठीक है, और टू वेरिएबल है। ठीक, और उसके साथ साथ आपका पेयर, जैसे आपने 8th क्लास में उससे पहले आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यानी स्टूडेंट आपका खाली खाली एक ही चीज में वो वेरी करेगा, या तो वो x होगा स्टूडेंट, या तो वो y होगा, या फिर कोई सा भी अल्फाबेटिकल वर्ड होगा आपका, कुछ भी आपका लेटर वो हो सकता है आपका स्टूडेंट। ठीक है, तो कुछ भी आपका वो कोई भी लेटर हो सकता है, तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा। ठीक है, टू वेरिएबल जब आया स्टूडेंट, तो आपके दो चीजों में वेरी करेंगे, चाहे वो एक्स वाई हो गया, या ए बी हो गया, या फिर जेड डब्ल्यू हो गया, या यू वी हो गया। तो ये दो चीजों में आपका स्टूडेंट ये क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये 9th क्लास में हो गया आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब क्या हुआ स्टूडेंट, 10th क्लास में अब आया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लो कि जैसे आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है या 5 है, और दूसरा दे दिया आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो ये एक और ये दो, यानी दो लीनियर इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो यानी क्या हो गया ये स्टूडेंट आपका वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, वन पेयर यानी ये दो हो गए, तो वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका ये हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से। आपका क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो वो आफ्ताब जो था उसने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना यानी 7 मल्टीप्लाई बड़ा था। ठीक है, 7 years पहले। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आपका क्या होगा कि आई शेल बी, वो जो होगा आफ्ताब वो 3 times आपका अपनी बेटी से वो बड़ा होगा, वो ऐसा कह रहा है उसे। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इंटरेस्टिंग होगा ही क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है आपका, इक्वेशंस बनते हैं, तो इसमें आपको अच्छा खासा पता चलता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो आपको इसको एल्जेब्रिकली भी करना है और ग्राफिकली भी करना है। तो करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आपका, तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है लेट करना। तो यहाँ पे आफ्ताब है और उसकी बेटी है, दो जने हैं। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज जो आज की एज है आपकी, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years old। ठीक है, एंड आफ्ताब्स डॉटर बी y years old। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट एज है आफ्ताब और उसकी बेटी का। तो यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट आपका 7 years ago, 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या हुआ होगा स्टूडेंट, आफ्ताब की एज 7 साल कम, जैसे आपकी एज मान लो अभी 10th क्लास में आप तो 14 के होगी। ठीक है, तो 7 साल पहले आपकी एज क्या होगी, 7 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 14 माइनस 7, तो 14 मैं बता रहा हूँ यहाँ पे x माइनस 7। तो और जो बेटी की एज होगी वो क्या होगी y माइनस 7। ठीक है, तो 7 साल पहले आफ्ताब ने कहा कि मैं तेरे से, यानी मैं आपसे या मैं तेरे से, जो भी लैंग्वेज में बोला, ठीक है, लखनवी जो भी है आपका, तो मैं तेरे से या मैं आपसे 7 गुना बड़ा था, 7 times बड़ा था 7 साल पहले। ठीक है, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 times ऑफ y माइनस 7। ये हो गया स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका एक इक्वेशन। अभी इसको इक्वेशन में सॉल्व करते हैं पूरा। तो x माइनस 7, फिर 7 से मल्टीप्लाई 7y, और ये हो गया आपका माइनस 49। फिर ये 7y जो है आपका ये इस साइड ले आओ, तो ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा x माइनस 7y, फिर माइनस 7 आपका राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव में, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू आपका माइनस 42। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। फिर दूसरी चीज भी उसने बोली कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। जैसे आप लोग क्या हो, आप लोग अभी 14 के हो। ठीक है, तो आज से 3 साल बाद आप कितने के होगे, 17 के होगे। तो आप क्या करोगे, अपनी एज में एडिशन करोगे। तो आफ्ताब की एज में भी एडिशन हुआ और आफ्ताब की बेटी की एज में भी एडिशन हुआ। फिर आफ्ताब ने कहा कि मैं आपसे यानी वो अपनी बेटी से आज से 3 साल बाद
3 टाइम्स बड़ा होगा, 3 टाइम्स बड़ा होगा। तो आज से 3 साल बाद उसकी एज इतनी, इसकी एज इतनी, और फिर उसका वो क्या होगा स्टूडेंट 3 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आपका x प्लस 3 ये हो गया आपका 3y प्लस 9, फिर जो 3y है आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो x माइनस 3y, और ये हो गया 9 माइनस 3 आपका 6। तो ये हो गए इसके एल्जेब्रिकली आपके इक्वेशंस सॉल्व हो गए। आपको नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सही से? ठीक है, तो ये आपका एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका दोनों के दोनों इक्वेशन लिखेंगे और उसको ग्राफ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आप तो ग्राफ पे सॉल्व करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ पे कैसे करना है। ठीक है, आप बस प्लॉटिंग करोगे, प्लॉटिंग का काम आपका होगा, इंटरसेक्ट होगा वहां पे आपका काम होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको करना कैसे है। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। ये मैं इसके दो इक्वेशन लिख दूं और फिर इसको रब कर दूं। तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल्स टू आपका है माइनस 42। ठीक है, और यहाँ पे आपका x माइनस 3y इक्वल्स टू आपका 6। तो ये दो इक्वेशन हो गई। ये ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको सही से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में? ठीक है, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक, तो यहाँ देखो अब आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, एक सेकेंड। तो अब देखो इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसके हमें क्या चाहिए, इसके एक्स वाई के सॉल्यूशन चाहिए, इसके भी एक्स वाई के सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे हम इनके 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक्स वाई, और यहाँ पे भी इसके 3 सॉल्यूशंस हम फाइंड करेंगे, एक्स और वाई के, और फिर उसके बाद उसको करेंगे प्लॉट। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे आप करोगे, मैं यही करूंगा। ठीक है, तो इसको करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लॉट। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? जैसे इसका फर्स्ट सॉल्यूशन, अगर हमने x इक्वल्स टू छोड़ो y इक्वल्स टू आपका क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, y इक्वल्स टू आपका 0 ले लिया, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा। फिर y इक्वल्स टू 6 लो, थोड़ा बड़ा नंबर लो तो सही रहेगा। तो y इक्वल्स टू 6 लिया स्टूडेंट आपका, तो ये क्या हो गया, x माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू माइनस 42। तो ये हो गया x माइनस 42 इक्वल्स टू माइनस 42। तो माइनस 42 यहाँ भी, माइनस 42 यहाँ भी, तो सामने सामने कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा आपका, तो माइनस 42 प्लस 42 ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका स्टूडेंट, 0। तो y 6 होगा तो x क्या होगा स्टूडेंट आपका, 0 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट आपका, अगर मैंने y को 3 ले लिया, ठीक है, y को 3 ले लिया स्टूडेंट, y को 3 ले लेता हूँ, या फिर 6 की जगह 5 ले लेता हूँ, तो आपका x माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू माइनस 42, फिर x माइनस 35 इक्वल्स टू आपका माइनस 42, और x इक्वल्स टू जब ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 42 प्लस 35, ये हो गया स्टूडेंट आपका माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन नेगेटिव का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव का नंबर बड़ा है। तो x इक्वल्स टू माइनस 7, तो जब आपने 5y लिया, y को 5 लिया, तो x क्या हो गया स्टूडेंट आपका माइनस 7 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका y को मान लो आप 4 ले लो यहाँ पे, तो x माइनस 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू माइनस 42, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका x माइनस 28 माइनस 42, x इक्वल्स टू जब ये राइट साइड पे जाएगा तो आपका माइनस 42 प्लस 28, फिर आपका प्लस माइनस माइनस हुआ, और फिर आपका इसके बाद जो नेगेटिव का साइन है वो बड़ा है, इसीलिए ये माइनस 14 आ गया। तो यहाँ पे ये 4 पुट करने पे y, तो ये क्या आ गया, x आ गया आपका माइनस 14। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ठीक, फिर इसके बाद मैं आपको ये सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे हम लेते हैं, मान लो आपने क्या कहते हैं y को 0 ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, y को 0 ले लिया, तो इसमें पुट किया आपका x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 6, तो ये 0 हो गया स्टूडेंट, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, ये 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, y 0 पुट करने पे x क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद y इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, तो x माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर आपका x माइनस 3 इक्वल्स टू 6, जब ये नेगेटिव राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 प्लस 3 x इक्वल्स टू आपका 9। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 पुट करने पे ये क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। फिर इसके बाद
y इक्वल्स टू आपका 2 पुट किया स्टूडेंट, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 प्लस 6 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो 2 पुट करने पे आपका स्टूडेंट क्या आ गया यहाँ पे 12 आ गया। तो अब हम इन दोनों जो बॉक्सेस है, जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं यहाँ पे, इनकी मदद लेके आपका यहाँ पे हम ग्राफ शो करूंगा। मैं यहाँ पे हम शो कर देते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ मैं ग्राफ जैसा भी बनता है आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप ग्राफ पेपर पे करोगे सही से एकदम, क्योंकि उसमें यूनिट्स जो होंगे, यूनिट्स आपके एकदम मेजर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें नहीं होते आपका ऐसा कुछ भी, जैसे कि आपका ये हो गया, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये नेगेटिव वाला होता है, वो पॉजिटिव होता है। फिर ये आपका वाई डैश, और ये हो गया आपका वाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका प्लॉटिंग 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम देखो स्टूडेंट आपका एक्स का कितना जा रहा है 12 जा रहा है, तो 12 तक प्लॉट करते हैं, 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 12 तक गया, और यहाँ पे x जो है नेगेटिव में आपका -14 तक जा रहा है, तो ये शायद इससे भी आगे जाए। तो देखते हैं यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर आपका ये आगे बढ़ता गया -7 -8 -9, फिर ये -10 -11 -12 -13, और ये हो गया स्टूडेंट आपका -14। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ताकि आपकी जो यूनिट्स हैं वो एकदम सेम इक्वल उसमें वे में हो। y पॉजिटिव का आपका पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में नहीं है, तो आप नेगेटिव के 2 नंबर लिख दो ताकि ग्राफ आपका सुंदर सुंदर सा दिखे, ठीक है। तो y पॉजिटिव में आपका कितना नंबर है, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो अब इसकी हम करते हैं प्लॉटिंग। तो पहले हम इस वाले पार्ट का करते हैं। तो ये देखो आपका x 0 y 6, तो x कहाँ पे 0 होता है आपका y एक्सिस पे 0 होता है, और y कहाँ 0 होता है x एक्सिस पे 0 होता है। तो x 0 y 6, तो एक ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद x -7 है, y 5 है, y 5 x -7, यानी आपका इस पॉइंट पे होगा, ये आपका इस पॉइंट पे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x -7, ये आपका x -7 y 5, फिर इसके बाद x -14 y 4, तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है आपका, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा क्योंकि ना स्केल है ना प्रॉपर आपका मेजरमेंट के हिसाब से। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको एक व्यू दे रहा हूँ ताकि आप ग्राफ पे इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्राफ से कर भी देता तब भी आपको ग्राफ से ही करना था, ऐसा तो है नहीं कि मैं ग्राफ से करता तो आप उसका स्कैन कर देते और आपके ग्राफ पे एकदम लिखा आ जाता, चिंटी बन जाते आप एकदम, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो ये देखो आपका ये हो गया, इसकी प्लॉटिंग हो गई, इसको हम मैच कर देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको मैच कर दिया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है, x -7y इक्वल्स टू -42 की लाइन है। अब इसका प्लॉटिंग किया है तो वो पता कर दो, ये आपका x जो होता है वो पहले लिखा आता है, तो -14,4, फिर आपका ये हो गया यहाँ पे -7,5, और ये हो गया आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स 0,6, ठीक है, 0,6। फिर देखो यहाँ पे आपका x 6 है, y 0 है, x 6 y 0, तो y आपका x एक्सिस पे 0, तो ये हो गया x 6 y 0, फिर x 9 है, y 1 है, y 1 x 9, तो यहाँ पे आ रहा है, इसकी प्लॉटिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फिर x 12 y 2, तो x 12 y 2 यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका, इसका लाइन बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका स्टूडेंट, ये इस तरह से ये यहाँ पे मैच होके ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन किसकी है आपकी, ये लाइन है x -3y इक्वल्स टू 6, और ये आपका पॉइंट पहले x लिखा आता है, फिर आपका y, तो 6,0, फिर हो गया यहाँ पे 9,1, और ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे 12,2। तो ये बन गया इसका स्टूडेंट ग्राफ। तो आप बनाओगे ग्राफ पेपर पे, आपका एकदम सीधा सीधा सुंदर सुंदर सा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं हो रही स्टूडेंट, ठीक है। तो दिख रहा है आपको सही से। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ सेकंड क्वेश्चन, तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से ग्राफ बनाना, कोई दिक्कत मत करना ग्राफ बनाने में, ठीक है। इतना तो आपने सीखा होगा 9th क्लास में प्लॉटिंग का, ठीक है। तो बस मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए, आप वहाँ पे
बनाओ ग्राफ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट आपका, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। तो कोच होता है वो खरीदता है आपका 3 बैट और 6 बॉल, आपका टोटल 3900 रुपीज में। फिर उसके बाद वो खरीदती है, अब पता चल रहा है लेटर शी बाइज अनदर बैट, और फिर उसके बाद फिर वो खरीदती है आपका 1 बैट और 3 और बॉल आपका 1300 रुपए में। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली सॉल्व करके रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे दिखाएंगे वो ध्यान देना यहाँ आप लोग। तो आपका क्या है, क्रिकेट बैट और क्रिकेट बॉल है, ठीक है, यही दो चीजें आपके पास, तो बस हो गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गया आपका। लेट दी, अब खरीदा है ना वो चीज, तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बैट बी एक्स रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन क्रिकेट बॉल बी वाई रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक क्रिकेट बैट का आपका एक्स रुपया है और एक क्रिकेट बॉल का आपका वाई रुपया है। तो आप देखो 3 बैट और 6 बॉल के कितने लग गए, 3900। तो आपको पता नहीं है कि 3 बैट कितने में आया और 6 बॉल कितने में आया, तो आपने क्या लिखा 3x प्लस 6y, क्योंकि एक का आपने क्या किया है x लिया है, एक का y लिया, तो 3 का 3x, 6 का 6y इक्वल्स टू, ये टोटल आपका कितने में बना 3900 में। तो इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखो कैसे रिड्यूस करेंगे, 3 कॉमन ले लिया आपका, x प्लस ये हो गया आपका 2y इक्वल्स टू आपका 3900, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया आपका इन दोनों में से, फिर आपका कैंसिल कर दो इसको, तो ये 1300 बचा, तो हो गया आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू आपका 1300। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर देखो इसका सेकंड, यहाँ पे ये है द कॉस्ट, उसने फिर उसके बाद आपका 1 बैट और 3 बॉल और खरीदे। तो 1 बैट और 3 बॉल, तो यानी x प्लस 3y, ये खरीदा आपका उसने 1300 में, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया आपकी x प्लस 3y इक्वल्स टू आपका 1300, ठीक है। तो अब हम दोनों की बॉक्सेस निकालेंगे और x y की वैल्यू निकालेंगे। ये आपका हो गया रिप्रेजेंट, एल्जेब्रिकली ये रिप्रेजेंट हो गया। अब ग्राफिकली करना है, तो 3 आप इनके पॉइंट्स निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका x y यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, ये इसके बॉक्स बना के, ये हो गया यहाँ पे आपका x y, ठीक है। तो देखो आप लोग, ये हो गया आपका यहाँ पे x और y, ठीक। तो ये देखो अब इसमें मैं पुट करता हूँ, इसमें क्या क्या पुट करता हूँ ये देखना आप। यहाँ पे जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स मैंने पुट कर दिया आपका 0, y 0 पुट कर दिया आपका, ये पहला वाला पार्ट इसका। तो इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट y इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 1300। 3 पॉइंट्स निकालने हैं, बहुत इजी काम है, मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट आपका 1300, तो y आपका 0, तो x क्या हो गया आपका 1300, ठीक है। फिर इसके बाद y आप ले लो, अब 10 5 इसमें मत लेना, यहाँ पे 1300 है, यहाँ 1300 आ गया। तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो आप में थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, आप 100 100 100 का ऐसे छोड़ बनाओगे, जैसे आप 1 2 3 बनाते हो वैसे 100 100 100 का आप छोड़ के ऐसे ग्राफ बनाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो ये किसका है आपका 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, इसका ये प्लॉटिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका y इक्वल्स टू, मान लो आपने अब ले लिया 100, y इक्वल्स टू 100 ले लिया, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू आपका 1300। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट x प्लस 200 इक्वल्स टू आपका 1300, फिर x इक्वल्स टू आपका ये हो गया 1100। तो आपका ये 100 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1100, ठीक है। x आ गया 1100, फिर आपका थर्ड पॉइंट आपने लिया y इक्वल्स टू 200, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 200 इक्वल्स टू आपका 1300। तो x इक्वल्स टू ये 400 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 1300 माइनस 400, x इक्वल्स टू आपका ये हो गया यहाँ पे 900, ठीक है। तो आपका ये 200 लिया, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे 900, ठीक। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका यहाँ पे प्लॉट, यहाँ पे इसके पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इसमें भी वही करते हैं स्टूडेंट। आपका x y इक्वल्स टू 0 लिया, तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 1300, फिर आपका x इक्वल्स टू 1300, ठीक है। तो y 0 पे आपका x यहाँ भी आपका कितना आ रहा है 1300, ठीक। फिर इसके बाद आपने स्टूडेंट क्या किया y इक्वल्स टू 100 लिया, तो y 100 लिया, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 100
इक्वल्स टू 1300, ये है आपका x प्लस 300, ये 300 हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये 1300, फिर आपका ये क्या कहते हैं, ये इधर चला जाएगा माइनस होने के लिए, तो आपका 1000, तो यानी 100 पे आपका ये कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक है। फिर सी वाला पार्ट स्टूडेंट आपका इसका y इक्वल्स टू मान लो आपने 200 ले लिया, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई आपका 200 इक्वल्स टू आपका 1300, तो ये हो गया आपका 600 इक्वल्स टू आपका 1300, तो ये इधर राइट साइड में माइनस होने के लिए चला गया आपका, तो क्या बचा 700, ठीक है। तो आपका ये 200 और ये हो गया आपका यहाँ पे 700, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीन आपके पॉइंट्स निकल गए और ग्राफ प्लॉट करना है बस आपको, तो ध्यान देना कैसे प्लॉटिंग होगी इसकी, ठीक है। बस आप इनको क्या करोगे, ग्राफ पेपर में ऐसे ही नोट डाउन करोगे, आपके पास पॉइंट्स आ गए, आपको इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है वो अभी मैं बता जाता हूँ, ठीक है। कैसे प्लॉट करना है, बस आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। तो आपका ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बन गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने यहाँ पे 100 यहाँ लिखोगे आप 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट्स, ठीक है। ग्राफ पे आप ये लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे 100, फिर 200, एक्स देखो आपका कितना जा रहा है मैक्सिमम 1300, तो वो 1300 तक पहुंचा हो गया, 400, 500, फिर 600 स्टूडेंट यहाँ पे, फिर 700, 800, 900, 1000 हो गया, फिर आपका 1100, फिर 1200, फिर ये हो गया आपका 1300, ठीक है। तो 100 100 100 का है, नेगेटिव एक्स कहीं भी नहीं है, तो आप क्या करो, दो चीज लिख दो बस, खत्म कहानी, ताकि आपका ग्राफ सुंदर दिखे। फिर आपका -100 -200, इसमें भी आपका y कहीं भी, y नेगेटिव वाला कहीं भी है, तो ये आपका -100 -200, y पॉजिटिव वाला कितना आपका 200 तक है, ये आपका 0 है, ओरिजिन है ये वाला, ठीक है पॉइंट। तो ये हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका यहाँ पे 200, ठीक। अब इसी पे आपको यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपका जब आपका y 0 है तो x कितना आया 1300, यानी एक पॉइंट ये हो गया इसका, ठीक है। y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसीलिए आपका ये पॉइंट बना। फिर इसके बाद आपका y 100 है, तो x कितना आया 1100, तो y 100 है, x 1100, यानी यहाँ पे आया होगा, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक। फिर y 200, तो x कितना आया 900, तो y 200, x कितना आया आपका यहाँ पे 900 आया, ठीक है। तो आप क्या करो, आप एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन हो गई ये, तो ये किसकी प्लॉटिंग है आपकी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू आपका 3900, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे आपका x पहले लिखते हैं, y बाद में, तो 1300, 0, फिर आपका यहाँ पे 1100, 100, ठीक है। और ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका 12, ये हो गया यहाँ पे, ये आपका 1100 हो गया, और ये यहाँ पे है 900, 200, तो ये इसकी प्लॉटिंग हो गई आपकी, ठीक। अब दूसरे वाले की करते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स 1300 की। तो यहाँ पे अगर आपका y 0 है तो x कितना है 1300 है, तो आपका ये पॉइंट कॉमन है दोनों में। फिर इसके बाद y 100, तो x कितना है आपका 1000 है, ठीक है। तो y 100, x कितना है 1000 है, तो ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर आपका y 200 है, तो x कितना है 700 है, तो y 200, तो x कितना आपका 700 है। तो इसकी जो प्लॉटिंग होगी स्टूडेंट, इसकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होगी कि ये ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ भी लिखोगे y 1300 है आपका, और y कह रहा हूँ x 1300, y 0, फिर आपका यहाँ पे x 1000 है, y कितना है आपका 100 है, और फिर आपका x 700 है, जब आपका y कितना है 200, ठीक है। और ये किसकी प्लॉटिंग हुई है, किस लाइन की आपकी, कौन से इक्वेशन की, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा है सही से, पहले मैं ये चीज देख लूं, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही पॉइंट्स में, ठीक है। तो आपका ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन। बस इसको आपको ऐसे ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, आप लिख दोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट, और फिर आप करोगे स्केल से बना के, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसा मत कर देना आप लोग कि 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, ये काम मत करना, ठीक है। तो देखो आपका इसका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, ये इसका आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, ये थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना।
तो थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या है आपको स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी इतना, ठीक है, इतना कॉस्ट है उसका। फिर आपका अगले महीने क्या हुआ, 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का आपका कॉस्ट कितना हुआ 300। तो इसको आपको क्या करना है, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, जो आप करते आए हो पहले 2 क्वेश्चन में। तो 2 तरह के आपको चीज चाहिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, तो 2 तरह के आपको कंपोनेंट्स मिल गए, एक मिल गया आपको एप्पल और एक मिल गया आपको ग्रेप, ठीक है। तो आपका लेट दी कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखोगे आप लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी y रुपीज। तो 1 किलो का इतना, 1 किलो का इतना है। फिर आपका 2 kg का आपका एप्पल और 1 kg का ग्रेप, ये पाया गया था आपका 2 kg एप्पल यानी 2x और 1 kg यानी y, ये आपका 160 ये पाया गया था, इतना इसका रेट, ठीक है। फिर इसके बाद अगले महीने आपका 4 kg एप्पल 4x प्लस में आपका 2 kg ऑफ ग्रेप्स, इसका रेट पाया गया था आपका ये 300। तो इसमें देखो आपका 2 कॉमन है स्टूडेंट्स, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 300, ये हो गया आपका कैंसिल, ये आपका कितना हो गया 150। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू स्टूडेंट आपका क्या हो गया 150, ठीक है। तो आपको ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब बस इसको आपको क्या करना है, इनके आपको पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये इसका पॉइंट है, किसका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 का पॉइंट है, ठीक है। एक्स वाई के 3 पॉइंट्स निकाल लो, आपका आंसर बड़े प्यार से आएगा, ठीक है। तो इसके भी आपको 3 पॉइंट्स निकाल लें, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 के, ठीक है। तो इसके भी 3 पॉइंट्स, ये हो गया आपका x और y। अब यहाँ पे देखो आपका स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे 10-10 का लेके, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ठीक है। तो आपका पिछले क्वेश्चन में आपने 100 का लेके बनाया था, इस क्वेश्चन में आप 10 का लेके बनाओगे। तो ये जो है स्टूडेंट, ये आप क्या करो, इसको आप सबसे पहले भाई y इक्वल्स टू 0 ले लो, y 0 ले लिया आपने स्टूडेंट, तो क्या हो गया यहाँ पे 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 160 और फिर आपका 2x इक्वल्स टू 160, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 80 आया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका 80, y 0, x क्या आ गया स्टूडेंट आपका 80। फिर आपका इसके बाद y जो है स्टूडेंट आप 20 ले लो, ठीक है। तो 2x प्लस 20 इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ऐसा ले रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको ये देख के करना है, आप ये देख के भी कर सकते हो, ठीक है। पहले हम सीखते कैसे हैं, पहले हम देख के सीखते हैं और फिर उसके बाद हम अपना कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ भी ले लो, कोई सी भी ऐसी चीज़ ले लो, मैंने भी कभी ना कभी सीखी है, देख के सीखी और फिर उसके बाद अपने मन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करो। फिर इसके बाद देखो 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 160, तो 2x इक्वल्स टू 160 माइनस 20, ये हो गया आपका 140। फिर ये कैंसिल आपका ये 70 आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 70, तो y 20, x क्या हो गया स्टूडेंट आपका 70। फिर इसके बाद y आप ले लो यहाँ पे 40, तो 2x प्लस 40 इक्वल्स टू आपका 160, ये जब 40 आपका राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 120, तो आपका x इक्वल्स हो गया यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 40 लेने पे y ये हो गया आपका x 60, ठीक है। फिर देखो आपका इसमें, अब इसमें क्या करना है आपको, पहले y इक्वल्स टू 0 ही ले लो, 0 मत लो, स्टार्ट करो आप 10 से, 0 पिछले वाले में भी लिया था, तो आपका y इक्वल्स टू 10 ले लो, तो आपका 2x प्लस 10 इक्वल्स टू आपका 150, ये हो गया आपका 2x इक्वल्स टू, जब ये राइट साइड में गया तो माइनस हो गया, तो आपका 140 हो गया, और फिर ये आपका यहाँ पे डिवाइड में चला गया, तो डिवाइड में चला गया, डिवाइड कर ही दो आमने सामने, तो x इक्वल्स टू 70, तो 10 पे आपका कितना आया 70 आया, ठीक है। फिर क्या करो आप स्टूडेंट y इक्वल्स टू ले लो, इसके अलग पॉइंट ले लो, 30 हो गया, थोड़ा सा अलग करते हैं, तो 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 150। फिर आपका 2x इक्वल्स टू जब राइट साइड में चला गया तो आपका ये 120 आया, x इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है 60, ठीक है। तो 30 पे आपका ये कितना आ रहा है 60 आ रहा है। फिर इसके बाद स्टूडेंट आप ले लो यहाँ पे y इक्वल्स टू 50, तो y इक्वल्स टू 50, तो 2x प्लस 50 इक्वल्स टू आपका 150, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू आपका 100 और x इक्वल्स टू आपका क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स 50, तो ये आपका y इक्वल्स टू 50,
x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ये भी 50। ठीक है, अब बस हम इसको प्लॉट करते हैं, आपका आंसर आपके कदमों में, देखते जाओ आपका कैसे होगा। ठीक है, आप ग्राफ पे करोगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना कैसे होगा। तो ग्राफ बनाया मैंने स्टूडेंट, ठीक है, मैंने अपने मन से ग्राफ बनाया, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, आप जानते हो x और y में नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तब भी हम लिखेंगे प्लॉट करते टाइम, तो x डैश y डैश ये नेगेटिव वाले, फिर आपका x जो है वो कहाँ तक मैक्सिमम है, 80 तक है। ठीक है, और y जो है आपका वो कहाँ तक मैक्स है, 50 तक है। फिर मैंने कहा आपको 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स ले लो, यानी आप क्या करोगे 10 20 30 40 10 10 का गैप लोगे, 50 60 70 और 80। ठीक है, ये 0 हो गया, ये आपका -10 -20 -30 -40 -50। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया -10 -20। फिर आपका ये कितना तक जा रहा है, ये 50 तक जा रहा है, तो 10 20 30 40 और ये हो गया 50। ठीक है, तो ये 50 हो गया आपका, यहाँ पे 10 20 30 40 और 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका, इसको प्लॉट करते हैं, y0 तो x 80, तो y कहाँ 0 आपका, x एक्सिस पे, तो ये हो गया y0 x 80, फिर y20 x 70, तो y20 आपका और x कितना हो गया 70, तो ये है इसके तरफ, तो आपका ये हो गया यहाँ पे y20, तो x कितना हो गया आपका 70। ठीक है, फिर इसके बाद y40, तो x कितना हो गया स्टूडेंट आपका y40, एक सेकेंड, y20 आपका, फिर y40 और x60, तो y40 x60, तो ये आ गया यहाँ पे स्टूडेंट आपका। ठीक है, तो फिर इसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो प्लॉट करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपका ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट, ये किसकी लाइन है, ये इस इक्वेशन की लाइन है, 2x + y = 160। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन की आपकी लाइन है। फिर देखो आपका ये इसको आप पुट कर दो, तो आपका x पहले y बाद में, फिर आपका 70 और ये हो गया आपका 20, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 60 और ये कॉमा 40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना हो गया। फिर इसके बाद देखो आपका y10 तो x70, y10 x70 आपका यहाँ पे आया। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद y30 x60, y30 x आपका 60, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका y50 x भी आपका 50, तो y50 x भी 50 हो सकता है। ये आपका ये ग्राफ पे इंटरसेक्ट भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मैं आपको ऐसे शो कर रहा हूँ, या फिर पैरेलल भी हो सकता है आपका। तो ये आपका इस तरह से मैंने कर दिया इसको। ये किसकी लाइन है आपकी, इसको नहीं लिखोगे आप, इसको लिखोगे, तो ये है आपका 4x + 2y = आपका 300। ठीक है, तो ये क्या है आपका x70 y10, फिर आपका है x60 y30, फिर आपका है यहाँ पे x50 y50। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई इस तरह से इसकी प्लॉटिंग। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर कुछ भी बेकार लग रहा हो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं, अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी बेकार लग रहा हो, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करना जरूर करना, या फिर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB पेज, इंस्टा पेज, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ो आप लोग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू।